हेलो गाइस, वेलकम बैक एकेडमिक आर्केड। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो मैं भी यहाँ पर बहुत अच्छी हूँ। और गाइस, आप लोग के लिए मैं लेकर आई हूँ सीटेट फर्स्ट पेपर का सिलेबस। तो गाइस देखिएगा इसमें क्या क्या सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर आपको बताया था कि 5 सब्जेक्ट होते हैं, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र मतलब CDP, इंग्लिश, हिंदी, लैंग्वेज में दोनों ये होते हैं, इंग्लिश हिंदी। और जिनने उर्दू पढ़ी है, संस्कृत पढ़ी है, उनके लिए भी अलग अलग होता है। तो अपने हिसाब से जिनने जो लैंग्वेज पढ़ी है, इंग्लिश की जगह कोई अदर लैंग्वेज भी पढ़ी है तो उनके लिए अदर होगा, ठीक है। और लैंग्वेज, हर लैंग्वेज के 2 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज। ऐसी इंग्लिश के भी फर्स्ट लैंग्वेज और सेकेंड लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज को हम सेम नहीं रख सकते। हिंदी हम फर्स्ट और इंग्लिश हम फर्स्ट ऐसे नहीं कर सकते। हमें एक, अगर हिंदी हमने फर्स्ट ली है तो नेक्स्ट हमें फॉर्म में क्या डालनी पड़ेगी, इंग्लिश सेकंड डालनी पड़ेगी, ठीक है। इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो CDP बाल विकास का हमारा ये सिलेबस देख रहे हो आप। तो विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध क्या है, विकास और वृद्धि है, ठीक है। विकास और वृद्धि है। ये मैं BEd जो कर चुके हैं या 4th सेमेस्टर या फिर DLED, सॉरी BEd तो नहीं है इसके लिए, फर्स्ट पेपर के लिए एलिजिबल, DLED, ठीक है। DLED वाले जो हैं ये फर्स्ट पेपर देंगे सीटेट का। तो इसका ये सिलेबस है। कल मैंने पेपर 2 का सिलेबस दिया था, आज मैं पेपर 1 का सिलेबस आप लोगों को यहाँ पर दूंगी। देखिएगा, बाल विकास के सिद्धांत, अनुवांशिक और वातावरण समाजीकरण की प्रक्रिया, प्याजे कॉलनबर्ग का वाइगोस्टी सिद्धांत, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा। और आगे है भाषा और बुद्धि का निर्माण, ठीक है। और भाषा और चिंतन, भाषा और चिंतन। आगे है सामाजिक निर्माण, लैंगिक मुद्दे, व्यक्ति विभिन्नता, अधिगम मूल्यांकन, उपलब्धियां मूल्यांकन, विविध पृष्ठभूमि बालकों की पहचान, विकलांग अशक्तता, प्रभावशाली बच्चे और बच्चों का सोचना विचारना और शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा एक समस्या साधक वैज्ञानिक है। बच्चों को में अधिगम, वैकल्पिक, संज्ञान, संवेग, अभिप्रेरणा और राष्ट्रीय NEP 2020 भी ऐड हो गया है इसमें गाइस, आप लोग ऐड कर लेना। और राइट एजुकेशन भी इसमें ऐड हुआ है। वो चीज़ मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग बढ़ाते रहेंगे। और जितना मैंने ये सिलेबस आपको बताया है, 22 चैप्टर हैं इसके अंदर। 22 चैप्टर के जो मैंने आपको बताया है बिल्कुल सेम है। दोनों ही पेपर 2 और पेपर 1 के लिए दोनों का सिलेबस सेम है, बिल्कुल भी कहीं भी इधर से उधर नहीं है। तो आपको कहीं पर भी अगर प्रॉब्लम पड़े, फर्स्ट पेपर वाले स्टूडेंट से मैं कहना चाहूँगी वो आप पेपर 2 वाले सिलेबस में जाकर ये देख सकते हैं, क्योंकि मैंने हैंडमेड पूरा सिलेबस लिखा हुआ है, उसके अंदर मैंने बताया है आपको, ठीक है। वहाँ जाकर आप देख सकते हैं इसको। अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम्स या कन्फ्यूज्ड है, अगर जो टॉपिक्स इसमें नहीं है वो उसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिएगा नेक्स्ट सब्जेक्ट का हिंदी भाषा के लिए शिक्षा शास्त्र। और हिंदी मैंने आपको बताया था कि हिंदी लैंग्वेज भी आती है और उसकी पेडागोजी, 15 मार्क्स की पेडागोजी, 15 मार्क्स का कंटेंट। तो इसमें देखिएगा हिंदी व्याकरण, उसमें गद्यांश पद्यांश आपको क्वेश्चन छांटने के लिए आते थे ना, तो उसी तरह से आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। शिक्षा शास्त्र में देखिएगा पेडागोजी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। पेडागोजी बहुत ज़्यादा मायने हैं। देखो पेडागोजी के क्या क्या सब्जेक्ट है स्टूडेंट, अधिगम एवं अर्जन, भाषा शिक्षण के सिद्धांत, भाषा के कार्य विकास। और आप लोग इस सिलेबस को, पूरे सिलेबस को आप लोग अच्छे से पढ़कर और अच्छे से देखिएगा। और हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट होने वाले हैं पेडागोजी की क्लासेस और मैथमेटिक्स। और देखिएगा मैथमेटिक्स की कौन कौन सी यूनिट जो है सेम है और कौन सी सेम नहीं है। पेपर 2 और पेपर 1 के लिए दोनों को एक साथ ही पढ़ाना होगा, तो यहाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट। चलिएगा, इसी तरह से इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज की पेडागोजी। देखिएगा इंग्लिश लैंग्वेज में क्या आता है, ग्रामर आएगी, ग्रामर अनसिंग पैसेज और अनसिंग पोएम, ठीक है। ग्रामर में आपको वही चीज़ें मिलेंगी जो चीज़ हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं।
नाउन, प्रोनाउन, ठीक है। और देखिएगा पेडागोजी में क्या है, देखिए ये इंग्लिश में दे रखा है और पीछे जो दे रखा है हिंदी में दे रखा है। पेडागोजी दोनों की सेम है, इसको हिंदी में पढ़नी है, उसको इंग्लिश में, सॉरी इसको इंग्लिश में पढ़ना है, उसको हिंदी में पढ़ना है। तो स्टूडेंट आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। लर्निंग एंड इक्वेशन और क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग्स, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, रोल ऑफ ग्रामर एंड लर्निंग लैंग्वेज, चैलेंजेस ऑफ टीचर लैंग्वेज इन डिजर्व क्लासरूम, ठीक है, डाइवर्स क्लासरूम। और क्या है, लैंग्वेज स्किल इवोल्यूशन है, कॉम्प्रहेंसिव है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, रेमेडियल टीचिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इसका पेडागोजी होगी, ठीक है, इंग्लिश की। ओके, मैथमेटिक्स तो देखो आएगा, जिसने अगर पढ़ा है नहीं भी पढ़ा है तो उन्हें भी करनी पड़ेगी मैथमेटिक्स। और देखिए संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम सेकंड पेपर में भी है, ये लघुत्तम मतलब एचसीएफ एलसीएम भी उसमें है, मापन प्रणाली, ज्यामितीय आकृति और अंक गणित पर आधारित आंकड़ों पर प्रबंध प्रारूपी, ये सब कुछ इसमें है। कुछ और भी ऐड हुआ होगा तो मैं इसके अंदर आप लोगों को जरूर अपडेट करूँगी, ठीक है। मैथमेटिक्स की पेडागोजी क्या कहलाती है, मैथमेटिक्स की गणित की प्रकृति, गणित के पाठ्यक्रम का स्थान, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित के मूल्यांकन, ये सब इसकी पेडागोजी है। मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट आपके 5 हैं, हर सब्जेक्ट के 15 नंबर का कंटेंट है, 15 नंबर की उसकी पेडागोजी है, ठीक है। बच्चे को किस टाइप से पढ़ाना है, क्या आएगा क्या है। अब आइए पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र। पर्यावरण देखिएगा क्या है, पर्यावरण एवं मित्र, जंतु और पौधे और भोजन पोषण, जल, आश्रय, यातायात, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, पर्यावरण परिस्थिति। अगर इसके अंदर कुछ भी और नया भी ऐड हुआ होगा तो मैं आपको अपडेट जरूर करूँगी। ये पर्यावरण सब्जेक्ट का है और ये है पर्यावरण की पेडागोजी, पर्यावरण अध्ययन, अधिगम के सिद्धांत, ठीक है। ये देखिएगा, समझ आया आपको? इतना आपको फर्स्ट सेमेस्टर वालों आप लोगों को सिलेबस अच्छे से मिल चुका है, तो आप लोग अपनी तैयारी में लगिएगा। और मैं आप लोगों के लिए जो बुक है वो सजेस्ट करने वाली हूँ, वो हम लाइव क्लासेस में सजेस्ट करेंगे शाम को, ठीक है। बुक हम सजेस्ट कर सकते हैं शाम को। ओके, थैंक यू सो मच।